नमस्ते। तो आज हम बात करने वाले हैं चैतन्य की कहानी के बारे में, जिसका नाम है चैतन्य का साहसी हृदय। और देखिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, इसे एक तरह से मुश्किलों से लड़कर जीतने का एक ब्लूप्रिंट समझिए। एक सवाल है जो हम सबके मन में कभी ना कभी आता है कि आखिर कोई निराशा को उम्मीद में कैसे बदल सकता है ना? चैतन्य की कहानी समझिए इसी गहरे सवाल का एक बहुत ही प्रैक्टिकल सा जवाब है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं और समझते हैं चैतन्य की चुनौतियों को। सेक्शन का नाम है एक नायक का भारी बोझ। तो कहानी हमें ले चलती है आनंदपुर नाम के एक शहर में। काफ़ी चहल पहल वाला शहर है और यहीं रहता है हमारा हीरो चैतन्य। बहुत नरम दिल का नौजवान है और हाँ, सपने बहुत बड़े बड़े देखता है। लेकिन उसकी आंखों की उस चमक को असल जिंदगी की एक बहुत बड़ी, बहुत कठिन चुनौती का सामना करना था। अब जरा यहां देखिए, क्योंकि कहानी का जो असली संघर्ष है वो यहीं से शुरू होता है। दो तस्वीरें हैं बिल्कुल एक दूसरे के उलट। एक तरफ परिवार का वो खेत जो कभी एक फलती फूलती विरासत हुआ करता था, और दूसरी तरफ आज का सच जो बीमारी, कर्ज और उदासी के बोझ तले दबकर बस एक परछाई बनकर रह गया है। और हालात कह सकते हैं कि बद से बदतर होते जा रहे थे। लेनदारों का दबाव लगातार बढ़ रहा था और ऐसा लग रहा था कि उसके पिता की सालों की मेहनत, उनकी पूरी विरासत बस हाथ से फिसलने ही वाली है। सब कुछ दांव पर लगा था। लेकिन इतनी निराशा के बीच भी उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। चैतन्य को कहीं से प्रेरणा मिली और यहीं से शुरू होता है कहानी का दूसरा हिस्सा, साहस की फुसफुसाहट, वो पल जहां बदलाव के बीज बोए गए। तो ये प्रेरणा आई कहां से? पहला सोर्स थे उसके टीचर श्री वर्मा। जरा उनके शब्दों पर गौर कीजिए। वो कहते हैं, डर तो बस एक वहम है जो हम खुद ही बना लेते हैं, और चुनौतियां वो तो बस मौके होते हैं जो भेस बदल कर आते हैं। वाह! इन चंद शब्दों ने चैतन्य को मुश्किलों को देखने का एक बिल्कुल ही नया नजरिया दे दिया। और फिर उसकी दोस्त रिया, उसकी सलाह देखिए कितनी सीधी और असरदार थी। कभी कभी मुश्किलों से भागने के बजाय उन्हें गले लगाना पड़ता है, उन्हें अपनाना पड़ता है। ये सलाह एक तरह से उसे धक्का दे रही थी कि अब सोचने का नहीं बल्कि कुछ करने का वक्त है। तो ठीक है, सलाह मिल गई, हिम्मत भी मिली, लेकिन सबसे जरूरी सवाल तो ये है कि ये शब्द एक्शन में कैसे बदलें। हमारा अगला हिस्सा बस इसी बदलाव की कहानी है, एक नए भविष्य का रोपण। और फिर आता है वो एक पल, वो एक आइडिया जो सब कुछ बदल देता है। उम्मीद की एक बहुत छोटी सी चिंगारी से एक सीधा सादा सा ख्याल मन में आया, क्या हो अगर हम ऑर्गेनिक सब्जियां बेचना शुरू कर दें? है ना कमाल की बात। कभी कभी सबसे बड़े बदलाव की शुरुआत एक बहुत ही छोटे से सवाल से होती है। तो अब सिर्फ ख्याल नहीं था, एक प्लान था, और ये प्लान एक्शन में कैसे आया वो यहां साफ दिखता है। स्टेप 1, परिवार का सपोर्ट लिया। स्टेप 2, पैसों का जुगाड़ किया, घर में ही रखी बचत काम आई। और स्टेप 3, जो सबसे जरूरी था, काम शुरू किया, बीज खरीदे और मिट्टी को, और साथ साथ अपनी हिम्मत को भी फिर से जिंदा करना शुरू कर दिया। पर हम सब जानते हैं कि कोई भी आइडिया हकीकत में इतनी आसानी से नहीं बदलता। रास्ते में मुश्किलें तो आती ही हैं, और हमारा अगला हिस्सा बस इसी संघर्ष के बारे में है, तूफान और एकजुटता। और शुरुआत तो क्या कहने, जबरदस्त रही। स्वादिष्ट ऑर्गेनिक सब्जियों की खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। जगह जगह आपके पड़ोसी किसान से ताज़ा उपज जैसे बैनर वाले स्टॉल लग गए। लोग भी एक हेल्दी ऑप्शन के लिए खींचे चले आ रहे थे, और हर एक बिक्री के साथ चैतन्य का आत्मविश्वास भी बढ़ता जा रहा था। लेकिन जैसा कि हर अच्छी कहानी में होता है, सफलता की राह सीधी नहीं होती। अब कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आने वाला था। और ये चुनौती आई कुदरत के कहर के रूप में, भयंकर तूफान और सारी की सारी फसल बर्बाद। एक पल में ऐसा लगा जैसे सारी मेहनत, सारी उम्मीदें सब मिट्टी में मिल गईं। लेकिन ठीक तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद शायद किसी को नहीं थी। पूरा समुदाय एक साथ खड़ा हो गया। दूसरे किसान मदद के लिए आगे आए, हिम्मत दी, सहारा दिया। जो एक बहुत बड़ी तबाही हो सकती थी, वो असल में एकता की एक मिसाल बन गई। और यही एकता, यही साथ हमें कहानी के आखिरी और सबसे शानदार हिस्से तक ले आता है, आशा की फसल। आखिरकार वो दिन आया, पतझड़ का मौसम और साथ में फसल का त्योहार। पर यह सिर्फ एक त्योहार नहीं था, ये उस सब की मेहनत और हिम्मत की जीत का जश्न था।
पूरा का पूरा समुदाय अपनी इस जबरदस्त कामयाबी को सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठा हुआ। और उस दिन हवा में सिर्फ खुशी नहीं थी, एक नई उम्मीद थी। तो इस पूरे सफर के बाद चैतन्य सिर्फ एक किसान नहीं रह गया था, वो एक ट्रेल ब्लेजर बन चुका था। ट्रेल ब्लेजर मतलब वो इंसान जो मुश्किलों के बीच एक नया रास्ता बनाता है और दूसरों को भी उस पर चलने के लिए हिम्मत देता है। उसके एक साहसी कदम ने पूरे शहर के लिए एक नई राह खोल दी थी। तो चलिए इस कहानी को एक आखिरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। चैतन्य की कहानी जानने के बाद ये सोचना लाजमी है कि ये जो साधारण हीरो होते हैं वो अपना साहस लाते कहाँ से हैं? क्या ये साहस किसी की सलाह के कुछ शब्दों में छुपा होता है, या दोस्तों के साथ में, या फिर बस वो एक छोटा सा कदम उठाने के पक्के इरादे में? है ना सोचने वाली बात।